एक समय की बात है, बेहली नामक एक गांव में एक अमीर सेठ गोपाल रहता था। कौन रहता था? वह बहुत ही धनवान था। गांव के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। वो बहुत पैसा वाला था ना, और गांव के लोग उसका सम्मान बहुत करते थे। इस वजह से सेठ घमंडी और अहंकारी हो गया था। क्या हो गया था? हाँ, बेहली गांव मुख्य सड़क से हटकर कुछ दूर पर बसा हुआ था और शहर जाने के लिए कोई भी साधन उस गांव में नहीं था। क्या नहीं था? उसमें नहीं था। लोग यहाँ तो अपने निजी साधन से या फिर पैदल ही मुख्य तो सड़क पर जाया करते थे। या तो अपने गाड़ी से जाते थे या तो पैदल जाते थे। कहाँ जाते थे? सड़क पर ना लोग। या तो तो एक दिन गोपाल सेठ अपनी बड़ी सी गाड़ी में सवार होकर जा रहा था। कौन जा रहा था? किससे जा रहा था? अपनी बड़ी, उसके पास, धनवान था ना, उसके पास एक गाड़ी थी बड़ी सी ना, वह जा रहा था। रास्ते में उसी के गांव का गरीब किसान हरिया पैदल अपनी बीमार बेटी को गोद में उठाए जाता दिखा। बेटी को गोद में लेकर चलते चलते हरिया बहुत थक गया था। जब वो गाड़ी से जा रहा था तो उसी के गांव के एक हरिया नाम का व्यक्ति अपनी बीमार बेटी को लेकर पैदल ही जा रहा था, और वो इतना उठाकर जा रहा था ना, थक गया था। सेठ की गाड़ी देखकर हरिया के मन में थोड़ी उम्मीद जगी कि काश सेठ उसकी बीमार बेटी को सड़क तक छोड़ दे। उसको एक भरोसा, वो उम्मीद जगी, अगर सेठ सड़क पर छोड़ दे मेरी बेटी को तो कितना अच्छा रहता, वो जल्दी अस्पताल पहुंच जाए। गोपाल ने गाड़ी से झाँक कर तो देखा, लेकिन गाड़ी नहीं रोकी। हरिया बेचारा दुखी मन से चुपचाप चलता गया। बात बीत गई। हरिया की बेटी की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। गांव के सारे किसान इस समय धान की फसल की कटाई में लगे थे। हरिया अपने परिवार के साथ खेत में काम कर रहा था। कहाँ काम कर रहा था? तब तक उसकी पड़ोसी बिरजू दौड़ता हुआ आया और उससे बोला, हरिया जल्दी चलो, गोपाल सेठ की बेटी को बिच्छू ने काट लिया है। एक आदमी आकर बोला, हरिया जल्दी चलो, और गोपाल की बेटी को क्या काट लिया? बिच्छू ने काट लिया। तुम शायद उसे बचा सको। हरिया की आंखों के सामने अपनी बीमार बेटी को पैदल चलते हुए वह दिन याद आया, लेकिन अगले ही क्षण वह तुरंत अपना काम वहीं छोड़कर बिरजू के पीछे चल दिया। सेठ के घर पर रोना पीटना मचा था, और सेठ भी आज घर पर नहीं था। हरिया ने आंखें बंद करके 2-4 मंत्र पढ़कर उस बच्ची को जल छिड़क कर उसके सिर पर सहलाया। बिच्छू के जहर का असर कम हुआ, और कुछ ही क्षणों में सेठ की बेटी आंखें मलती हुई उठ बैठी। मन हरिया के प्रति कृतज्ञता का भाव से भर गया। वह हरिया के सामने हाथ जोड़कर, कौन हाथ जोड़ा? सेठ की, हाँ, जब उसकी बेटी का, सेठ हरिया के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और बोला, हरिया मुझे क्षमा कर दो। उस दिन तुम अपनी बीमार बेटी को गोद में लेकर पैदल जा रहे थे, तब मुझे तनिक भी दया नहीं आई, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया, वास्तव में तुम बहुत बड़े हो। धन वैभव से नहीं, बल्कि मनुष्य दया और करुणा जैसे गुणों से महान और बड़ा बनता है। जिसके पास धन है वो नहीं बड़ा है, जो घमंड न करे, सबकी सहायता करे, उसे बड़ा कहते हैं, चाहे वो गरीब रहे। हाँ,